तो एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि तमाओ कल के लिए अपना स्क्रिप्ट बना रहा होता है। तभी वहाँ पे ओटागे आकर बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? टमोन बोलता है, कल के शो के लिए अपना स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और अगर ये अच्छे से नहीं बनी तो मेरा कैरेक्टर टूट जाएगा। ओटागे बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, ये काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। तभी टमोन बोलता है, मुझे लगता है कि ओरिकिन के साथ मीटिंग कर लेनी चाहिए, पर तुम्हें पता होगा मैं दूसरों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ और मुझे पता है मैं हमेशा से लोगों के दिलों के साथ खेलते हुए आ रहा हूँ और मुझे झूठी दोस्ती के जुर्म में अरेस्ट कर लो। तभी ओटागे बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम पर्दे के पीछे इतना मेहनत कर रहे हो ताकि तुम्हारे फैंस खुश रहे और तुम्हारी एक्टिंग स्किल इतनी लाजवाब है कि हमें कभी शक ही नहीं हुआ, तो तुम्हें तो खुद को प्राउड फील करना चाहिए। ये सुनकर टमाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे ओटागे बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बना दिया है और अब मैं घर जा रही हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ओटागे रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही होती है, पर तभी वो अचानक से एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी ओटागे नोटिस करती है कि यही तो ओरिकुन है और ओटागे ना उससे बिना कुछ बोले ही बाय बोल के वहां से भाग जाती है। तभी ओरिकुन नोटिस करता है कि उसका कुछ गिर गया है। आगे ओटागे उस चीज को अपने बैग में ढूंढने लगती है। तभी उसे शक होता है कि उसने टमाओ के घर पे ही छोड़ दिया है। तो इसके बाद बंदी डायरेक्ट टमोन के घर पे आ जाती है और वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और वो अंदर आ जाती है। तभी अंदर से आवाज आती है कि तुमने मुझे परेशान कर दिया है, चलो अब चुपचाप से लिखना शुरू करो। और ये सुन के ओटागे काफी ज्यादा डर जाती है। ओटागे धीरे धीरे बढ़ते हुए उस रूम में जाती है। तभी हम देखते हैं कि ओरिकुन टमोन कुन से कह रहा होता है कि आज मैं शूटिंग में काफी ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे देखने के लिए आ गया। तभी ओरिकुन की नजर न ओटागे के ऊपर जाता है। तभी ओरिकुन पिघलते हुए टमोन से बोलता है, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। और भाई ओटागी भी हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ओरिकुन बोलता है, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? लो अब आगे से इसे मत गिराना। ये बोलते ही ओटागे काफी गुस्से से उसे देख रही होती है। तभी ओरिकुन बोलता है, तुम्हें लगा होगा कि हम झगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टमोन बोलता है, हाँ इसने सही कहा, हम हमेशा से ही ऐसे ही हैं। तभी ओटागे काफी गुस्से में बोलती है, नहीं मैंने देखा तुम उसे मार रहे थे। तभी टमोन बोलता है, ओटागे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम शांत हो जाओ। तभी ओटागे ना ओरिकुन को पकड़ के बाहर फेंक देती है। ओटागे भागते हुए टमोन के पास आती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? टमोन बोलता है, मैं हमेशा से ऐसी हूँ, तो मुझे आदत पड़ गई है। ओटागे बोलती है, तो तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। तभी ओरिकुन दरवाजे को लात मार के तोड़ देता है और वो अंदर आ जाता है। बंदा बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बाहर फेंकने की? तभी टमोन रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो। तभी ओरिकुन बोलता है, अब तुम माफी क्यों मांग रहे हो? टमोन बोलता है, अगर कल शूटिंग खराब हो गई तो मुझे काम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी ओटागे बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खड़े होकर ही पूरे इकोनॉमिक्स पर असर डाल सकते हो। तभी ओरिकुन बोलता है, वैसे तुम कौन हो? ओटागे अपना उसे इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि मैं टमोन की हाउस कीपर हूँ। बंदा बोलता है, अच्छा तो तुम सिर्फ हाउस कीपर हो? ओटागे बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। तभी बंदा टमोन को पकड़ते हुए बोलता है, पब्लिक में कुछ और असल में कुछ और, ऐसे इंसान को हमारे बीच होना बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तभी ओटागे बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जहाँ पे टमोन कुन खड़ा होता है वहां से धरती शुरू होती है। तभी बंदा बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? क्या उसके पर्सनालिटी से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? और वैसे भी तुम भी वैसी हो जो दूसरों की चपलूसी करती हो। ये सुन के ओटागे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी टमोन बीच में फांदते हुए बोलता है, ओटागे ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर ये बंदा आकर ओर्गी से बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है चीजें मत तोड़ा करो। ओर्गी बोलता है, इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। आगे ओटागे बोलती है, अच्छा ठीक है तो मैं अब जा रही हूँ। तभी वहां पर टमोन आकर आज के लिए उसे थैंक यू बोलता है। टमोन बोलता है, मुझे लगता है कि अब ओरिकुन भी अपने घर जा रहा है। ओटागे बोलती है, ये तो अच्छी बात है, अब मुझे भी अपने घर चलना चाहिए। तभी टमोन उसे रोकते हुए बोलता है, कल के मैं शूटिंग में पूरी कोशिश करूंगा तो तुम जरूर देखना। ओटागे बोलती है, हाँ मैं जरूर देखूंगी। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओटागे काफी ज्यादा खुश नजर आती है, बट तभी वहाँ पे ओरिकुन आ जाता है। तभी ओरिकुन उसे दीवार में चिपकाते हुए बोलता है, तुमने आज जो देखा वो किसी को भी मत बताना। ओटागे बोलती है, अगर तुम अपने बारे में कह रहे हो तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ओरिकुन बोलता है, लेकिन मुझे तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो टमोन मेरा हर कहना मानेगा। तभी ओटागे बोलती है, अगर तुमने टमोन की थोड़ी सी भी बेइज्जती की तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। और दूसरी बात, जिन्हें मैं पसंद नहीं करती उनकी परवाह मैं बिल्कुल भी नहीं करती। इसके बाद ओटागे उसे बाय बोल के वहां से चली जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओटागे टमोन के ही बारे में सोच रही होती है कि क्या वो ठीक तो होगा ना। पर तभी उसके फोन पे एफएस से अपडेट आता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें इन पांचों को दिखाया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शूटिंग शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे ओरिकुन बोलता है, लेकिन ये हमारे गाने से बिल्कुल अलग है। टमोन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ये काफी ज्यादा दुख भरा है। आगे टमोन बोलता है, वैसे कूल देखना ही हमारा अकेला काम नहीं है, तो चलो हम इसे साथ में मिलकर हैंडल करते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओटागे भागते हुए टमोन के घर आती है। ओटागे चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारा शो देखा और ये तुम्हारे गाने से काफी ज्यादा अलग था और इस वजह से ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो टमोन कुन ये तुम्हारे साथ बदतमीजी हो रहा है। टमोन बोलता है, पहले तुम शांत हो जाओ। तभी टमोन बोलता है, ओरिकुन काफी समय से सेंटर बनाना चाहता था और ओरिकुन काफी पॉपुलर भी
भी है तो मुझे लगता है कि इसके लिए वो काफी बेहतर होगा, और अगर मुझे नहीं चुना गया तो मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा। तभी ओटागे उसके हुड्डी को पकड़ते हुए बोलती है, तुम दुनिया के हर इंसान को खुश करना चाहते हो ना, तो तुम्हें हार बिल्कुल भी मानना नहीं चाहिए। तो अब नेक्स्ट सीन में ओटागे को उसके दोस्त के घर पे दिखाया जाता है। तभी उसकी दोस्त बोलती है, एफएस का नया सेंटर चुनने वाला प्रोग्राम आज रात आने वाला है। तभी ओटागे बोलती है, अगर टमोन के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं उनके ऊपर हमला कर दूंगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है, इसीलिए हम शांति से बैठकर देख सके, चलो उनके बारे में थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो इसके बाद वे तीनों उनके बारे में थोड़ा रिव्यू करने लग जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि शो शुरू हो जाता है। तभी हमें शो में एक लड़की दिखाई जाती है और वो बताती है कि एक बैटल शुरू होने वाला है और हम पॉइंट सिस्टम से ही तय करेंगे। तो वहाँ पे ओरिकुन सबसे छोटा स्क्रिप्ट लेकर आ जाता है। तो वो लड़की बोलती है, तो चलो अब शुरू करो और दिल का दर्द दिखाओ। तभी वहाँ पे एनिमेशन करके एक लड़की को दिखाया जाता है। ओरिकुन बोलता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। और ये देखकर चेकर्स लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें ओटागी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मेरे उम्मीद से ये ज्यादा अच्छा नहीं था, पर मुझे पता है टमोन ये कर लेगा क्योंकि वो दुनिया के हर इंसान को खुश देखना चाहता है। वो लड़कियां बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। तो अब बारी आता है टमोन का, और वंदा वहाँ पे ऐसा एक्टिंग करता है जैसे कि मानो मैंने उसे डेली घर पे करता हुआ ये देखा हो। अब इसके बाद हमें चेकर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलते हैं इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, और इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पसंद आता है। तो इसके बाद रिजल्ट आता है और पता चलता है कि टमोन 5 नंबर पे है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टमोन के जिंदगी में कभी दिल टूटने वाला चीज था ही नहीं। आगे ओरिकुन टमोन से बोलता है, और 4 मुकाबले बाकी है, लगता है कि मेरी जीत पक्की है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उस लड़की के चेहरे पे कैसा मुस्कुराहट होगा। अब आगे ओरिकुन उसे बाय बोल के वहां से चला जाता है। तभी टमोन कुन बोलता है, सब खत्म हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि टमोन घर पे आके रो रहा होता है। बंदा बोलता है, आज तक मुझे नहीं पता चला कि दिल टूटने का एहसास कैसा होता है, और इस घटना से मैं कितना पानी में हूँ मुझे समझ में आ गया। तभी अचानक से उसका घर हिलने लगता है। ओटागे बोलती है, आखिर ये आवाज कैसी है। तभी वहाँ पे ओरगी कुन फिर से दरवाजे को तोड़ते हुए आता है। वो बंदा बोलता है, आखिर ये मशरूम मेरे घर में क्यों उग रहे हैं। ओटागे बोलती है, क्या तुम दूसरे मंजिल पे रहते हो। तभी ओरिकुन ओटागे से बोलता है, मैंने दिखाई दिया सेंटर कैसा होना चाहिए, बट ओटागे उसे इग्नोर कर देती है और मशरूम बटोरने लग जाती है। तभी ओटागे बोलती है, अभी तो शो शुरू हुआ है और बाजी को पलटने में कई सारे रास्ते हैं, और तुम्हें नहीं पता वो कितना मेहनत करने वाला इंसान है। इसके बाद ओटागे उठ के वहाँ से पीछे चली जाती है। तभी ओरिकुन अपने मन में बोलता है, सभी लोग टमोन टमोन ही क्यों करते रहते हैं। तभी ओरिकुन काफी तेजी से ओटागे के पास आता है और वहाँ पे ओटागे काफी ज्यादा डर जाती है। तभी ओरिकुन बोलता है, सुनो ध्यान से, जब मैं सेंटर बन गया तो तुम मेरे पास आना। और तभी टमोन उसकी बात सुन लेता है और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।